तो दोस्तों एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग 2024 की एक और न्यू रिलीज़ को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिस मूवी का नाम प्रथम है, जो कि एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है वानम नाम की एक प्रेस ऑफिस से, जहां कई सारे पत्रकार काम कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहां एक शख्स जो बिल्कुल नशे में होता है और वो ऑफिस के मालिक को जान से मार देता है, जिसका नाम अरसलान होता है, और उसकी पत्नी भी वही होती है जिसका नाम कीर्ति होता है। जिसके बाद उसे पुलिस अरेस्ट कर ले जाती है और फिर कहानी शिफ्ट होती है 5 महीने बाद कोलकाता में, जहां एंट्री होती है कुमार की, जो लीड रोल में होते हैं, और उसके साथ उसकी बेटी भी होती है। लेकिन सिर्फ वो दोनों ही घर में होते हैं, क्योंकि कुमार की वाइफ की मौत हो चुकी थी। जिसके बाद एक दिन कुमार के पास अरसलान के पिता आते हैं और कुमार को अरसलान की मौत की खबर बताते हैं, जिससे वो बहुत दुखी होता है, क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। और अरसलान के पिता उसे अपने ऑफिस में फिर से आने को कहते हैं और ऑफिस संभालने को कहते हैं, क्योंकि कुमार एक बहुत अच्छा जर्नलिस्ट अपने टाइम का था। लेकिन उसकी वाइफ की मौत के बाद वो सब छोड़कर चेन्नई से कोलकाता आ गया था अपनी बेटी को लेकर, और वो शराब के जरिए अपनी ज़िंदगी काट रहा था। इसलिए वो उन्हें मना कर देता है, जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद वो अपनी और अरसलान की फ़ोटो देखने लगता है, जो टाइम उन्होंने साथ में बिताया था। और फिर एक दिन वो अपनी बेटी को लेकर गिर जाता है, जिससे कुमार को काफ़ी चोट आ जाती है, और वो सीधा उसे लेकर चेन्नई आ जाता है, जहां अरसलान के पिता उसे देख बिल्कुल खुश हो जाते हैं। लेकिन कुमार उनसे कहता है कि मैं कौन हूँ, ये ऑफिस में आप किसी से नहीं कहोगे, और वो इस बात को मान जाते हैं और उसे ऑफिस में काम पर लगवा देते हैं, वो भी मधु नाम की जर्नलिस्ट के साथ। लेकिन उसकी शराब की लत उसे बहुत परेशान करती थी, जिसके चलते वो पीने के लिए चला जाता, और वहाँ एक शख्स ऐसा होता जो सिर्फ उसी पर निगाह रखता था। जिसके बाद एक दिन कुमार कीर्ति को किसी से बात करते हुए देख लेता है, और वो बहुत घबराई हुई होती है। और उसके कुछ दिन बाद एक आईटी कंपनी को दिखाया जाता है, जहां पर 3 लेडी काम कर रही होती हैं, लेकिन वो सिर्फ नाम की आईटी कंपनी होती है, और वहां होता कुछ और था, जिसका मास्टरमाइंड होती है संगीता, जिसकी एक बेटी भी होती है जो थोड़ा मेंटल होती है। जिसके बाद एक दिन एक नेता अपने कुछ लोगों को लेकर वानम ऑफिस पहुंच जाता है, क्योंकि उन्होंने उसके खिलाफ आर्टिकल लिखा था। लेकिन वहां पर तो कुमार सब हैंडल कर लेता है, जिससे मधु थोड़ा डर जाती है और उसे लगता है कि उसकी नौकरी खतरे में है, और वो कुमार से इस बारे में बात भी करती है। लेकिन तब भी कुमार अपने बारे में कुछ नहीं बताता। लेकिन उसी स्टाफ में एक और बंदा होता है जो कुमार को पहचान लेता है, और वो जाकर कुमार से पूछता भी है, लेकिन कुमार उसे समझा देता है। जिसके बाद एक दिन कुमार अरसलान के घर जाता है, वो भी अरसलान के पिता के साथ, जहां कीर्ति फिर से घबरा जाती है, और ये देख कुमार बिल्कुल समझ जाता है कुछ गड़बड़ है, और वो वहां से चले जाते हैं। और एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर विमल वहां आते हैं, जहां कुमार से भी उनकी बातचीत होती है, क्योंकि वो ही अरसलान का केस हैंडल कर रहे थे। और ठीक उसके कुछ देर बाद एक और मर्डर की खबर कुमार को मिलती है, जिसके बाद वो एक टीम बनाता है, जिसके जरिए वो ये पता लगाने की कोशिश करता है कि एक साल में कितने ऐसे मर्डर हुए हैं। लेकिन मधु अभी भी कंफ्यूज थी कि कैसे सब कुछ एक अनजान इंसान हैंडल कर रहा है। फिर उसे बताया जाता है वो कोई और नहीं बल्कि रंजीत कुमार है, जिसे सुनते ही वो पागल हो जाती है, क्योंकि उनका आर्टिकल सभी ने पढ़ा था, लेकिन देखा बहुत कम लोगों ने था। जिसके बाद कुमार सभी को एक वीडियो दिखाता है और उसके जरिए समझाने की कोशिश करता है कि ये जो मर्डर हो रहे हैं सभी एक ही पैटर्न से हो रहे हैं, यानी कि जिसको मरवाना हो उसी की गांव वालों में से उन्हें टारगेट किया जाता है, जो थोड़ा पागल सनकी टाइप के लोग हो, और उनसे ही जातिवाद के नाम पर मरवा दिया जाता है। और उसी हादसे का शिकार मेरा दोस्त अरसलान भी हुआ है। और फिर दिखाया जाता है किस तरह से बिल्कुल नशे में धुत किया जाता है और अरसलान के खिलाफ भड़काया जाता है, और वो अरसलान को जान से मार देता है। और उसके बाद रंजीत कुमार अपने असली रूप में आता है, जिसे देख ऑफिस वाले चौंक जाते हैं। और फिर कुमार अपने साथियों के जरिए एक ऐसे शख्स को ढूंढ निकालता है जो उन्हें उसके मुकाम तक पहुंचा सकता था। लेकिन वो तुरंत इस बात की सूचना अपने हेड को दे देता है, और वो कोई और नहीं बल्कि
कुमार पर जो नज़र रखे हुआ था वही होता है। जिसके बाद वो शख्स संगीता के पास जाता है जो कि उसकी हेड होती है और वो वहाँ उसे जान से मार देती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि इस पे मीडिया वाले नज़र रखे हुए हैं। जिसके एक हफ्ते बाद कुमार वहाँ जाता है जहाँ वो शख्स रहा करता था, जहाँ उन्हें पता चलता है कि वो एक हफ्ते से घर नहीं आया और उसकी कोई फैमिली नहीं थी। लेकिन ठीक उसके बाद संगीता को एक और मर्डर की सुपारी दी जाती है, लेकिन इस बार डीआईजी जयराज होता है वो डीलर, और वो किसी 18 साल की लड़की को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देता है जो कि वो प्रेग्नेंट भी होती है। जिसके बाद उसकी लिस्ट में जो सनकी लड़के होते हैं उन्हें टारगेट करने के लिए अपने लोग भेज देती है, जहां वो एक शख्स से कांटेक्ट बनाता है और उसे खूब भड़काता है और उसे खूब शराब भी पिलाता है। लेकिन जब वो उसके नशे का फ़ायदा उठाना चाहता तब वो उसे मानने से मना कर देता है। जिसके कुछ दिन बाद कुमार कीर्ति के घर जाता है जहां वो उसे देख बिल्कुल डर जाती है, और वहां कुमार कहता है, कीर्ति क्या तुम्हारा कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है, कोई तुम्हारे साथ सेक्सुअल इस्तेमाल कर रहा है। तब जाके कीर्ति कुमार को सब कुछ सच सच बताती है कि किस तरह से उसके मामा उसके साथ ये सब किया करते हैं। और फिर उसका बाद कुमार सीधा उसके पास जाता है और उसे मारता है और उसे समझाता है कि आज के बाद कीर्ति को तूने अगर परेशान किया तो याद रखना। और वहीं उसे पता चलता है कि अरसलान को इसी ने मरवाया था, और उसे टीम की इन्फॉर्मेशन उससे लेता है और उसके बाद एक हैकर के पास जाता है जिसका नाम शाम सुंदर होता है, जहां वो कुमार को कई जानकारी देता है और साथ में एक ऐसी फ़ोटो दिखाता है जिसमें 5 लोग होते हैं और वो सभी बड़े लेवल के हैकर होते हैं, जिनमें एक का नाम भारती होता है। और फिर कुमार भारती की लोकेशन निकाल कर वहाँ उसके ऑफिस जाता है जहाँ वो अपना नाम निशा बताती है, लेकिन तभी वहाँ संगीता आ जाती है जो चुपके से वहाँ से चली जाती है और कुमार उसे देख नहीं पाता। जिसके बाद संगीता निशा को फ़ोन करती है और उसे अब क्या करना था वो बताने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उसकी टीम का एक रूल्स होता है, जो कोई भी शख्स शक के दायरे में आएगा वो अपने आप को खुद ही मार लेगा। और सेम वैसा निशा करती है और सुसाइड कर लेती है, जिसकी खबर कुमार को मिलती है और वो तुरंत अपनी बेटी के पास जाता है और उसे लेकर संगीता के घर जाता है, जहां दोनों में बातें होती हैं। लेकिन कुमार अपना नाम भी नहीं बताता, लेकिन संगीता को मालूम होता है उसका नाम, जिससे वो बड़े सोच में पड़ जाता है। और वो ये भी जानती है कि कुमार एक जर्नलिस्ट है, लेकिन कुमार के पास कोई सबूत नहीं होता उसके खिलाफ आर्टिकल लिखने के लिए, और वो वहाँ से चला जाता है। और फिर सुबह संगीता के ऑफिस वाले कॉलोनी में बहुत सारे चूहे मरे पड़े हुए होते हैं, जिससे वहाँ सारी टीम आ जाती है और उनको हटाया जाने लगता है और वो एरिया क्वारंटाइन कर दिया जाता है, जिससे वहाँ कोई नहीं आ जा सकता था। जिसे लेकर संगीता बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसका सारा सेटअप वही था। और वो तुरंत डीआईजी जयराज को फ़ोन करती है और कुछ करने को कहती है, क्योंकि अगर संगीता को कुछ होता तो डीआईजी जयराज को भी खतरा था। इसलिए वो अपनी टीम भेजकर उसे और उसका सारा सामान उठवा लेते हैं, जिसमें संगीता का पूरा सेटअप होता है। जिसके बाद कुमार पुलिस इंस्पेक्टर विमल के पास जाता है मदद के लिए, जिसमें रिस्क तो बहुत होता है, लेकिन विमल तैयार हो जाते हैं कुमार की मदद करने के लिए। जिसके बाद विमल डीआईजी जयराज का रास्ता रोक लेते हैं, क्योंकि वो अपनी गाड़ी में संगीता का कुछ सामान लेकर जा रहे होते हैं, जहां विमल उनका रास्ता रोक लेता है अपनी टीम के साथ, लेकिन वो अपनी गाड़ी की तलाशी नहीं लेने देते और गाड़ी को ब्लास्ट कर देते हैं और अपने आप को गोली मार लेते हैं। और उसके बाद कुमार के हाथ कुछ नहीं लगता, इसलिए कुमार जहां पर गाड़ी होती है वहां जाता है, क्योंकि उसे पता था कि डिश वहीं होगी वैन में। लेकिन वहां पर इतनी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी होती है, लेकिन उसके बावजूद वो वैन में पहुंच जाता है और सारी हार्ड डिस्क को निकाल लेता है और उसे पूरी रात वहीं बिताना पड़ता है, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है। और सुबह वो वहाँ से घोड़े के जरिए निकलने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करते हैं, लेकिन कुमार किसी के भी हाथ नहीं आता और वो एविडेंस लेकर भाग जाता है। और फिर कुमार उन मर्डर पर आर्टिकल छापता है, जिससे
उनमें इन्वॉल्व सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, यहाँ तक कि सीएम को भी। लेकिन कुमार संगीता के खिलाफ कोई आर्टिकल नहीं छापता, इसलिए वो शहर छोड़कर भाग जाती है क्योंकि उसकी एक बेटी होती है और कुमार इसलिए उसे जाने देता है। और फिर एक दिन वानम की तरफ से उसे एक लेटर जाता है जिसे कुमार ने भेजा हुआ था और उसे पढ़ संगीता समझ जाती है कि कुमार ने उसे जानबूझकर जाने दिया है और वो अपनी बेटी के साथ एक अच्छी लाइफ बिताने लगती है। और फिर रंजीत कुमार वानम ऑफिस को संभालने लगता है और इस तरह से मूवी का एंडिंग हो जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आज हम लोगों ने 2024 की एक सस्पेंस मूवी जिसका नाम रत्थम, इसे आज हम लोगों ने एक्सप्लेन किया। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस मूवी को देखा तो आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी, और अभी तक आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा, अगर आप लोगों ने मेरा एक्सप्लेनेशन देखा है तो आप लोगों को इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, अपनी राय ज़रूर से जाहिर करें। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।